अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कनाडा के शहर कैलगरी से मशहूद काजी आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त रेहान अल्लाहवाला साहब मौजूद हैं। रेहान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह बहुत अरसे से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। कम अज कम मैं इतना जानता हूँ कि 15-20 सालों से तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि रेहान इज प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेसेस और बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम रेहान से पूछेंगे कि अपने छोटे से 24 घंटे के दिन में इतना काम आप कैसे कर लेते हैं और किस तरह से आप लोगों को एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड अ वंडरफुल एंटरप्रेन्योर। रेहान, वेलकम टू द शो। थैंक यू फिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया और आपने दावत दी और मुझे खुशी है कि आप जैसे लोग जो हैं वो इस वीडियो के प्लेटफॉर्म को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके दूसरों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मुझे याद है आज से 15 साल पुरानी बात होगी, 18 साल पुरानी बात होगी। पाशा की मीटिंग थी एक, और हम रोते थे कि कोई टीवी वाला टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, टेक्नोलॉजी की तबलीग नहीं करता, टेक्नोलॉजी के बारे में समझाता नहीं है। सही। आज भी वो रोते हैं। ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी वाले के कोई टाइम नहीं देता, हालांकि उनके पास फ़ोन है, फेसबुक है, यूट्यूब है, किसी ने रोका नहीं है। वो फिर भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो सामने नहीं आते। और ये वो फोर्स है जिसके पास ताकत मौजूद है, इल्म मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, इल्म मौजूद है, टेक्नोलॉजिकल इल्म भी और दुनियावी इल्म भी दुनिया हुई। मौजूद है, जो कि वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो हमारी इंडस्ट्री को चैलेंजेस हैं, वो तमाम चैलेंजेस हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे उनमें से लोग सॉल्व कर चुके हैं। वो आगे सिखा सकते हैं। तो आप उनमें से कुछ, मतलब राई के बराबर जो लोग लाइव आते हैं, उनमें से एक आप हैं जो बहुत दिन से कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे भी दावत दी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आईटी वाले लोग हैं उनको ज़रूर ज़रूर लेकर आएँ, उनकी झिझक ख़त्म कर दें। एक दफ़ा दो दफ़ा कैमरे पे बंदा आ जाए तो बेशर्म हो जाता है, और उसके बाद फिर वो रुकता नहीं है, फिर शुरू रहता है। सही कह रहे हैं। तो फिर जो एक मरतबा लत पड़ जाती है तो फिर वो रुकता नहीं है। हर इंसान फ़ायदे के लिए काम करता है ना। अभी तक उनको यही नहीं समझ में आती कि इसमें फ़ायदा क्या है। जी। और फ़ायदा जब ही होता है जब इंसान एक्सपीरियंस करता है, और एक दफ़ा के एक्सपीरियंस से नहीं समझ में आता। कम से कम मैं समझता हूँ कि एक आदमी 10 दफ़ा अगर लाइव इंटरव्यू दे दे या ले ले, तो उसके बाद उसके अंदर से वो झिझक खत्म हो जाती है। अब उसको पता चल जाता है, फीडबैक आना शुरू हो जाता है, लोग बताते हैं यार मैंने देखा था, ये सीखा। आज मेरे ससुर की कॉल आई कि जी मैं तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारी वीडियो देख रहा था, तो ये फीडबैक है। उस एक प्रोजेक्ट को पहले मैंने तो कहा डाँट पड़ेगी, अच्छा। तो लेकिन डाँट नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने मुझको गाइड किया। एक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी अगली डिटेल उन्होंने हमें बताई कि ओ, इसको ऐसे। जबरदस्त। जबरदस्त। तो देखें, लोग देखेंगे इवेंचुअली। और मैंने कोई कारनामा नहीं किया। मैं बस यही करता हूँ कि वीडियो पे बहुत साल से बोल रहा हूँ, तो पुराना हो गया हूँ और लोगों ने शक्ल देखी भी है, तो थोड़ा बिलीफ ज़्यादा हो जाता है कि यार ये तो पुराना लगा हुआ है, बस दैट्स इट। और कोई फ़र्क नहीं है। मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग थोड़े से शर्मीले हैं। उनकी बेशर्म बनाना है किसी तरह से। आप कोई मंजन बताएँ कौन-सा उनको भिजवाएँ जाके, वो थोड़े कम शर्म खाएँ। नहीं, यू आर वेरी हम्बल। आई नो कि यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, माशाल्लाह। तो आज जो हम सेशन कर रहे हैं, स्पेशली अभी जो सूरत हाल चल रही है वर्ल्ड ओवर, ये कोविड-19 के हवाले से, जब सोशल डिस्टेंसिंग हैज बिकम अ न्यू नॉर्म ऑफ लाइफ, लोग सेल्फ आइसोलेशन में हैं, घरों पर तक महदूद हो गए हैं। जो प्रीवियस जो इकॉनमी जिस तरह से चलती थी, अब मुझे लगता है कि कोविड-19 खत्म होने के बाद वो सारा रीशेप होगा। एक वर्ल्ड सोशल एंड बिजनेस ऑर्डर तब्दील होने जा रहा है मोस्ट लाइकली। तो उसमें जो हमारी यंग जनरेशन है, स्पेशली जिनको हम टारगेट करते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उसके लिए मैं चाह रहा था कि आपके साथ सेशन करूं, क्योंकि आप
आपने पूरी दुनिया में बड़ा काम किया हुआ है और खुसूसी तौर पे आपने जो यूथ है हमारे उसको बड़ा मोटिवेट रखा हुआ है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल जॉब्स, टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपसे जो है वो गाइडेंस ले सके हमारे नौजवानों के लिए कि इस मौजूदा सूरत हाल में जब हम कोविड-19 के अंदर हैं और जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो लोगों के पास किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं कि जिनको वो अवेल कर सकते हैं इस वक्त घर पर बैठ के। तो थोड़ा सा ब्रीफली उसके हवाले से बता दीजिए, उसके बाद देन मे बी वी विल कम इनटू स्पेसिफिक्स। मैं ये समझता हूँ मशहूद भाई कि इससे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना आया है और ना शायद अब आएगा। अगर हमने इस चांस को लूज कर दिया तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। क्या चांस है? चांस ये है कि मशहूद काजी कनाडा में रहते हैं, मैं कराची में रहता हूँ, या कोई भी लड़का कराची में रहता है। मशहूद काजी कमरे के अंदर बंद हैं, बाहर नहीं जा सकते। मैं कराची में रहता हूँ, कमरे में बंद हूँ, बाहर नहीं जा सकता। मशहूद काजी को अंग्रेजी आती है, मुझे अंग्रेजी आती है। मशहूद काजी को जो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज आती है, मुझे आती है। हम एकदम से बराबर हो गए। एक किसी शायर ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, आज खड़े हैं एक ही सफ में जॉन और स्मिथ और महमूद। सारे साहब लाइन में आ गए, सब इंटरनेट पे बैठे हुए हैं। अब कोई वजह नहीं बची, कोई बहाना नहीं बचा कि वो लड़का जो कराची में रहता है, किताबें बहुत पुरानी द वर्ल्ड इज फ्लैट, उसमें उसने बताया कि वर्ल्ड फ्लैट हो चुकी है। वाकई में वर्ल्ड तो बहुत साल से फ्लैट थी, हमको नजर नहीं आ रहा था, हम उसको गोल गोल समझ रहे थे। और अब फाइनली इंटरनेट हैज मेड एवरीबॉडी इक्वल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा न्यूयॉर्क में रहता हो, सैन फ्रांसिस्को में रहता हो, कनाडा में रहता हो, कराची में रहता हो, सिवाय उसकी माइंड की सेटिंग के, यानी जिसको हम माइंड सेट कहते हैं। एक आदमी अगर आपको समझता है कि मेरी औकात ही कम है तो उसकी औकात कम है। एक आदमी समझता है मेरी औकात बहुत ज्यादा है तो उसकी औकात बहुत ज्यादा है। एक और टीचर कहता है कि जी इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू कैन नॉट। क्योंकि हम ये समझते हैं, हमारे दिमाग में बॉर्डर है, तो हम अपने आप को कम समझते हैं और उस कम समझने की वजह से हम आगे काम नहीं कर पाते। उस ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसको ठीक करने और जिस पे काम करने के लिए मैं पिछले 6-7 साल से ये काम कर रहा था कि मेरे दोस्त ऐड कर लो, मेरे दोस्त ऐड कर लो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो माइंड की सेटिंग है वो इंटरनेशनल हो जाएगी, कि अगर तुम 500 नॉन पाकिस्तानी दोस्त तुम्हारे होंगे तो तुम पाकिस्तानी नहीं रहोगे, तुम्हारा दिमाग जो है वो ग्लोबल सिटीजन बन जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त। और आप इस चीज को बल्कि यहीं से क्यों दे शुरू करें कि आप जो है वो बड़ा इस चीज को इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि आपका बहुत जबरदस्त नेटवर्क है इंटरनेशनली। आप कहते हैं कि 500 लोगों को आप अपने फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में शामिल करें एंड यू विल अर्न अ लैपटॉप, और इस किस्म के इंसेंटिव्स देते हैं। तो इसके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है कि एक तो ये कि हम कम्युनिकेशन वर्ल्ड ओवर इंट्रोड्यूस कर लेंगे और ये कि हम हमारी वो झिझक खत्म हो जाएगी कि हम दूसरे लोगों से बात नहीं कर सकते, उसके अलावा इसमें क्या लॉजिक है? देखें, एक बहुत पुरानी कहावत और प्रूफ्स अवेलेबल हैं, इसकी स्टडीज अवेलेबल हैं कि यू आर द सम ऑफ द 5 बेस्ट फ्रेंड्स हु यू मीट वंस अ वीक। अगर आप एक और कहावत है कि इफ योर 5 फ्रेंड्स आर मिलियनेयर एंड यू मीट देम वंस अ वीक, यू विल बी द 6th वन। अब क्या होता है कि अगर आपके क्लास फेलो हैं, पुराने स्कूल के दोस्त हैं और आप उनसे हर हफ्ते मिलते हैं, और आप तो मर्सिडीज चलाते हैं और आपके 4 दोस्त मर्सिडीज चलाते हैं, वो जो है वो सुजुकी अल्टो में फिर रहा है या मोटरसाइकिल पे फिर रहा है, तो उसको पूछेंगे ना अलग से, भाई क्या चक्कर है, तुम क्यों नहीं हमसे सीख लेते हैं? जो हमें आता है हमसे सीख लो, हम तुम्हें पैसे बनाना बता देते हैं, हम भी उसी शहर में रहते हैं, तुम भी उसी शहर में रहते हो, तुम्हें भी वही आता है, हमें भी वही आता है, हम एग्जैक्टली सेम है। तुम क्यों पैसे कम कमाते हो, क्यों अपने ऊपर मसला रख के बैठे हो? तो आप उनको पुश करेंगे, आप बतौर दोस्त, उस आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं, भाई तू कुछ कर ले, अच्छा यार जाके तो तेरा फायदा हो, क्यों क्यों कम पैसों में काम कर रहे हैं, तुम हमारे साथ अच्छी तरह से मिल सकोगे, टाइम ज्यादा होगा, क्लब आ सकोगे, वगैरह वगैरह। या जब आपके दोस्त
जबरदस्त। मेरे जो फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट है उसका जो एवरेज इनकम मेरे ख्याल में गेस्टिमेट है वो $1 million a ईयर है। अगर आपके 500 दोस्त ऐसे होंगे जिसमें कुछ बिलियनर हैं, कुछ मल्टी मिलियनर हैं, कुछ कंगले हैं, तो आपको एवरेज आपको हर किस्म का इंस्टेंट फीडबैक आना शुरू होगा। आप कुछ गलत करेंगे तो कोई इनबॉक्स करके बोलेगा बेटा आप ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे कर लें तो बेहतर हो जाएंगे। आपके ऊपर लोग नजर रखे हुए होते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर देंगे। आप पटरी से उठेंगे तो कोई गाइड करेगा, पटरी पे चढ़ेंगे तो मुबारकबाद देगा, उससे दूसरे इंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी। एक एक जो चीज एक कंट्री क्लब करता था, रोटरी करता था, मैंने उसको फेसबुक पे करने का एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये बगैर मिले भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें ना कि ज्यादातर लोग बगैर मिले कुछ नहीं करते, दैट इज मिलना जरूरी है। कल हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि मैं एक 10,000 एकड़ जगह खरीदना चाह रहा था अमेरिका में। वो कह रहा था मैं डील ही नहीं करूंगा जब तक मिलोगे नहीं। कोविड-19 आया, जूम पे डील हो गई, डील भी क्लोज हो गई। वो आदमी अमेरिका का था, वो हिलने को तैयार नहीं था। नहीं पहले तो हैंड शेक, आई नीड टू डू योर हैंड शेक। उसके बाद वो खत्म हो गया, जूम पे हैंड शेक भी हो गया, काम भी खत्म हो गया, डील भी चलो हो गया। ये हमारी आदत बनी हुई थी और आई एक्सपेरिमेंटेड। मैं देखना चाहता था कि क्या ये जो फिलॉसफी और टेक्निक है क्या हम इसको स्केल कर सकते हैं, क्या हम मिलियंस को एम्पावर कर सकते हैं, क्या हम मिलियंस का माइंडसेट उनके दोस्तों की वजह से चेंज कर सकते हैं। सो आई डिड इट एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट एंड इट वर्कड रियली वेल। अब मैंने, अगर आज मुझको कहे ना कि प्राइम मिनिस्टर को एक क्या काम बोलना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब सबको बोलिए जो फेसबुक चलाते हैं जाके रेहान अल्लाह वाला के 500 दोस्त चोरी कर लो, या 500 नॉन पाकिस्तानियों को दोस्त बना लो, क्योंकि तुम प्लैनेट अर्थ में रहते हो, खाली कराची, टंडू आदम, सखर, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा में नहीं रहते हो। तुम प्लैनेट अर्थ में रहते हो, तुम्हारे जो फेलो सिटीजन्स हैं उनको तुम्हें जानना चाहिए, उनको काम देना है तो उनके साथ काम करना है, उनका मिजाज समझना है, उनका कल्चर समझना है, उनको दावत देनी है, उनसे दावत लेनी है, उनके साथ खाना खाना है, उनके साथ वर्चुअल चाय पीनी है। उसके बाद तुम्हारी फ्री की एजुकेशन ऑन हो जाएगी, तुम्हें इंस्टेंटली लाखों मेंटर्स, कॉलीग मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरी जिंदगी में 1996 में एक ईमेल आई, जब मैं ईमेल भेजता था, और एक खातून ने मैसेज किया कि मैं इंडिया से, इजराइल से लोग ढूंढ रही हूँ जो हमारी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकें, बातें कर सकें। 1996। तो मैंने उनको ईमेल कर दी डरते डरते कि भाई इंडिया भी नहीं हो, इजराइल भी नहीं हो, पाकिस्तान से हो, डरते होंगे लोग पाकिस्तान से, तो मैं आपके क्लासरूम में शामिल हो सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। उनसे मेरी दोस्ती हो गई। उस औरत ने मेरी जिंदगी टोटली बदल दी, अच्छा। क्योंकि वो मैं एक ऐसा इंसान था जो नीचे देख के चलने वाला, शर्मीला सा, बिल्कुल जो नॉर्मली एक टिपिकल पाकिस्तानी बच्चा होता है। उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, समझाया, आंखों में आंखें डालने का तरीका बताया, जो हमारे कनाडा अमेरिका में एक टिपिकल औरत या मर्द का एक होता है, शेवा होता है कि नहीं आप आंखों में आंखें डाल के बात करें, लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। हमारे यहाँ होता है उल्टा, नीचे आके देखो, अब्बा देख रहे हैं तुम्हारे, शर्म नहीं आ रही तुमको? तो वो टोटली ऑपोजिट उसने दी। तो मुझे मुझे लगा कि ये इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक इन द आई, इट्स इम्पोर्टेंट टू फील कॉन्फिडेंट। और आज मैं समझता हूँ कि हमारे जो आपका ओरिजिनल सवाल है, हमारे लोगों के अंदर कमर यस नहीं है, हमारी कमर में ताकत नहीं है, हम अपने आप को कमी कमीन समझते हैं, जिसकी आज तक गुलाम समझते हैं, जिस समझने की वजह से हम आगे नहीं जाते, क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते, क्योंकि हम अपने आप को कम समझते हैं। वैसे तो बड़े बब्बर शेर बनते हैं, पटाखा कर दूंगा, बम मार दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, एक्शन लेने की बारी आती है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने की बारी आती है, तो मामू क्या कहेंगे, फुप्पा क्या कहेंगे, अब्बा क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। हम तो अपने जो आप अपने टैलेंट को, अपने एफर्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और शायनेस जो है उसको हमें किसी तरीके से, ये आइस अगर हम ब्रेक कर जाएं तो वी कैन डू वंडर्स एक्चुअली। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। एंड आई होप कि जो हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स जो देख रहे हैं, दे कैन गेट समथिंग आउट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, कि एक शर्मीला नौजवान वो किस तरह से वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर रेहान अल्लाह वाला कर सकता है तो आप खुद क्यों नहीं कर सकते, या कोई और रेहान अल्लाह वाला क्यों नहीं बन सकता? दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा रेहान भाई, मुझे ये बताइए कि
आप आजकल एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत उसकी आप सोशल मार्केटिंग भी कर रहे हैं और उसके ऊपर एम्फेसिस भी दे रहे हैं कि आप घर बैठ के पाकिस्तान का जो यंग नौजवान है या वो उम्र की कैद के बगैर जो भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो अगर चाहें तो 16,000 रुपए पर मंथ घर पर बैठ के कमा सकते हैं। तो थोड़ा उसकी ब्रीफिंग देंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से ये लोग कमा सकेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो मैंने मार्केटिंग अभी इसकी शुरू भी नहीं करी, और जब मैं मार्केटिंग शुरू करूंगा तो डेफिनेटली शोर अच्छा। बहुत करूंगा, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म रेडी नहीं। हम्म। आपने देखा कि कोविड आया तो लोगों ने पैसे जमा करना शुरू कर दिए और खाना पहुंचाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने भी खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। मैं फ्री चैरिटी के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें मछली खिलाना नहीं, मछली पकड़ना सिखाना पकड़ना, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम, अच्छा चलें, बहुत अच्छी बात करी, हमने खाना खिला दिया, 2 महीने खिला दिया, 3 महीने खिला दिया, चौथे महीने क्या करेंगे? 5वें महीने क्या करेंगे? छठे महीने क्या करेंगे? ये कोविड साहब तो लंबे मेहमान है, अभी तो 1 दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन तो बलाई जान होती है। तो ये सही। तो बलाई जान बनने वाला है। तो इसको सही। इसको किस किस लिए हम उनको फ्री में खिला रहे हैं? हम उनके लिए साथ में और क्या कर रहे हैं कि चलो ये खा लो, साथ में तुम थोड़ा सा ये भी ले लो, ताकि तुम आगे निकल सको। तो जो उबर के ड्राइवर्स, करीम के ड्राइवर्स, थोड़े बहुत मैट्रिक शुदा लड़के लड़कियां जो कभी जिंदगी में कभी उन्होंने कंप्यूटर पे बैठ के जॉब नहीं करी, घर में बैठ के जॉब नहीं करी, तो लाखों लोग, मेरा ख्याल था कि आएंगे और उनके पास कोई जॉब ऐसी नहीं है जो वो घर पे बैठ के कर सके, उनको आता कुछ नहीं है। मेरे घर का जो अपना ड्राइवर है उसको मैं बहुत साल से हाथ पैर जोड़ के मैं कह रहा था खुदा के वास्ते थोड़ा फेसबुक चलाना, कंप्यूटर चलाना सीख लो, वो नहीं कर रहा था। तो आखिर में वो क्या करेगा? वो, उसको ही हैज टू बिकम जॉबलेस। और ये मुझे कोविड का तो नहीं पता था, लेकिन मुझे ये तो पता था कि एआई जब आएगी तो लोग जॉबलेस होंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार आएगी तो लोग जॉबलेस होंगे। तो मैं उसके लिए ये प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। लेकिन ऑल ऑफ अ, और ये मैं 20 साल से मेरे दिमाग में था कि हम बराबर क्यों नहीं है। अगेन मैं आपको वर्ल्ड इज फ्लैट की बात करता हूँ कि हम बराबर हैं, हम अपने आप को बराबर समझते नहीं हैं। तो हम बराबर क्यों नहीं है? हम बराबर तो हैं। तो ये मैंने एक बेट डाला कि लोग $100 की नौकरी पे लग जाएं। और अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने एक और पोस्ट लगाई थी, $10,000 महीना कमाना मैं सिखा देता हूँ। हम्म। तो 10 लोग आए थे। अच्छा। और जब मैंने कहा कि $100 कमाना दे देता हूँ तो 7,500 लोग आ गए। ये है वो बिलीफ कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ, जिसकी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये अच्छा। सारा जो प्रॉब्लम है वो माइंड सेट का है। $10,000 में तो कोई गिमिक होगा, उल्लू बना रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, लेकिन $100, हाँ या तो ये तो 17,000 रुपए की तो नौकरी होती है ना, चलो इस पे लग जाओ। हाँ, इस पे लग तो जाता हाँ, दूसरा, हमको पगार की या नौकरी की फिक्स्ड इनकम की आदत है। तो लोग फाइवर पे, अपवर्क पे जाके फ्रीलांसिंग करके मैसेज करते हैं, सर हमें काम ही नहीं मिल रहा वहां से। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तुम आ जाओ, ये लो 17,000 रुपए, 16,000, ये $100 महीना, ये काम पे लग जाओ। तुम जैसा तैसा काम कर देना, नहीं अच्छे लगेंगे तो फायर कर देंगे, दूसरे किसी के पास लगवा देंगे तुम्हें, जैसे लेबर जॉब होती है। है। तो ये इसका पीछे कॉन्सेप्ट था। ख्वाहिश ये थी कि लोग मशहूद काजी से कनेक्ट करें, खुर्रम जुबैरी से कनेक्ट करें, जो लोग बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनके साथ कनेक्ट करें, उनसे बातें करें। वो उनको मेंटर करेंगे। 8 घंटे में आपने $100 कमा लिए, प्लस अनदर 8 आवर्स अ डे जो आपके पास है, उसमें आपको कुछ कुछ पता चलेगा। मैं तो ये और लोगों के लिए भी कर सकता हूँ, लोग तो बहुत तेज हैं। सही। तो तेज बहुत है, डरते बहुत है। हम्म। तेज भी बहुत है और डरपोक भी बहुत है, खौफ ज्यादा है, ट्रस्ट नहीं करते। तो मैंने ये सोचा कि मैं इनको ऐसा प्लेटफॉर्म एक दे दूं कि इनके लिए नौकरी मिल जाए, और उसके बाद ये लग जाए किसी खाते में, फ्री का खाना ना मिले, 16-17 हज़ार रुपए जो भी है इनको मिल जाया करें। मैं अमेरिका में पैसे कलेक्ट करूंगा, कनाडा में पैसे कलेक्ट करूंगा, पाकिस्तान में उनको मैं रेमिट करके उनके घर पे पैसे पहुंचा दूंगा। तो ये मैंने अनाउंस किया। मेरा एक्सपेक्टेशन थी 50 लोग, 100 लोग शुरू में आ जाएंगे, वो 7,500 लोग आ गए। मेरा पूरा, मुझे समझ नहीं आया मैं इनको हैंडल कैसे करूं। तो आई आस्क्ड समबडी टू मेक अ प्लेटफॉर्म। एक हफ्ता निकल गया, वो नहीं बना पाया। फिर हम्म। मैंने अपनी ऑफिस की टीम को कहा, अल्लाह के वास्ते कुछ कर दो भाई, ये बड़ी बेइज्जती होगी, ये इनकी हेल्प हो जाए। तो वो अभी लंगड़ा लूला सा प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है जिसके ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अच्छा, फिर आपने रजिस्टर किया इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सपोज मैं हूं, मैं $100 कमाना चाहता हूं पर मंथ। अब मैंने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर किया, अब क्या होगा?
हम आपसे पूछेंगे आपको क्या आता है। आपको बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी कि आपको व्हाट्सएप चलाना आता हो, ईमेल चलानी आती हो, फेसबुक का चलाना आती हो। अगर ये ठीक। 3 चीजें नहीं आती तो आप अंदर ही नहीं आ सकते, क्योंकि वो ठीक। साइन अप ही फेसबुक से करता है। ठीक है। अब आपको ये 3 चीजें आती हैं तो आप अंदर आके आप कहेंगे जी ये मेरा नाम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे ये 3 चीजें आती हैं, उसके अलावा 2 चीजें और भी आती हैं, ये आप मुझे कोई नौकरी दे दें। ठीक। उसके अलावा फिर हम उसको ऑफर करते हैं, ये 10 ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, ये भी ले लो। हम्म। ये तुम्हें वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बनना है उसका ट्रेनिंग का 1 घंटे की ट्रेनिंग है, फ्री है, वो ले लो। MS वर्ड कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग ले लो, एक्सेल कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग ले लो, फोन को अच्छा कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग ले लो। हम चाहते हैं लोग मसरूफ रहें, बिजी रहें। ठीक। शैतान जो है वो खाली घर में बैठा रहता है आराम। खाली घर में बैठा रहता है, सही। तो उनको बिजी करना है। फिर जब मेरे पास ये थोड़े से पूल तैयार हो गया है तो मैंने आप जैसे लोगों को रीच आउट किया कि मसूद भाई अभी वेबसाइट तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रही, आप मुझको 2 लड़के ले लो मेरे से और 3 स्किल बता दो कि एक एक को कौन सी 3 या 2 स्किल आती हो। वर्ड प्रेस आता हो, MS वर्ड आता हो, फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग कर सकते हो, सिर्फ $100 महीने के हैं मसूद भाई। 2 बंदे रख लो, 3 दिन का ट्रायल ले लो, अच्छा ना लगे तो फारिग कर देना, कोई पैसे चार्ज नहीं करो। उनके साथ इंटरेक्शन करो। फिर हमने अभी 2 कस्टमर सर्विस के लोग बिठा दिए कि आप हमें बता दें कि कौन से बंदे चाहिए, हम आपके लिए छांटी करके 2 बंदे निकाल के देंगे, आप उनको रख लें। तो उसके बाद आपको अच्छा लगे, 3 दिन तक अच्छा लगे तो पैसे दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो फारिग कर दीजिएगा, सही। क्योंकि दोनों के लिए नया एक्सपीरियंस है। हम्म। अच्छा, गोरों को मैं टारगेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि गोरों को मैं कहूंगा कि ये आईफोन है, $10 का है, ले लो, तो कहेगा चोरी का होगा या 2 नंबर होगा। सही। उसको यकीन ही नहीं आएगा कि $100 में इंसान मिल सकता है। तो मैं हम्म। उनको ऑफर ही नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। और इनिशियली फीडबैक जो आया, मैंने नाम रखा था $100 असिस्टेंट, उसकी जगह मैंने उसको $100 इंटर्न कर दिया, क्योंकि इंटर्न की तनख्वाह वैसी कम होती है। सही। तो असिस्टेंट के नाम पे वो वैसे ही डर गए थे, इतना सस्ता असिस्टेंट मुझे नहीं चाहिए, तो हम्म। कुछ गड़बड़ होगी इसमें। तो मैंने हमारे जो देसी लोग हैं उनको समझता हूँ कि उनको फिर भी पता है कि हाँ यार चलो 17,000 17,000 कम होते हैं, लेकिन इतने कम नहीं होते। बट इट्स एन एंट्री लेवल जॉब, जिसके अंदर हमें हुआ ये कि बहुत ज्यादा लोग आ गए और हर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी आ गए। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ उस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि इनोवेशन टेक्स टाइम, कोडिंग टेक्स टाइम, सही। सिस्टम्स लिखने में टाइम लगता है। तो बट वी आर स्टिकिंग विद दिस। बट हमारे पास जो ज्यादातर लोग आए हैं वो 200 150 $250 वर्थ हैं। अब वो बेचारों को $100 की जॉब देते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन राइट नाउ दिस इज व्हाट आई एम लेकिन जो अलाउड। जो बेरोजगारी है, गुर्बत है, उसमें हर आदमी ये कह रहा है कि यार चलो कुछ ना कुछ तो हो। जी हाँ। बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेटफॉर्म पे लोग रजिस्टर करें, उनको ये 3 बेसिक स्किल्स आते हों, और उसके साथ जो भी मजीद उसको स्किल्स आते हैं, किसी को वेब डिजाइनिंग का कोई एक्सपीरियंस है, किसी को वर्डप्रेस का है, किसी को जो भी है, पाइथन आती है, जो भी चीजें हैं वो आपको उन्होंने बता दी। अब दूसरी तरफ से जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपसे कनेक्ट करेंगे कि भाई मुझे इस किस्म के असिस्टेंट की या इस किस्म के इंटर्नी की जरूरत है। आप बेसिकली मैच मेकिंग करके अपने डेटाबेस से उनको वो बंदा अलोकेट करेंगे कि भाई आप सजेस्ट करेंगे कि यार ये बंदा है, आप इसको रख लो, 3 तक आप इसको ट्राई करो, अगर ये बंदा आपको समझ में आता है, काम का है, तो रख लीजिए, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। आइडियली बिल्कुल दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। देखिए ना, कितना सिंपलिस्टिक बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है, लेकिन कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आई सिंपली लाइक इट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसमें इंसेंटिव भी है लोगों के लिए जो जॉब करना चाहते हैं पाकिस्तान में, खुसूसी तौर पे जैसे आपने कहा कि 17,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अगर आप अपने घर पे बैठ के थोड़ी कंप्यूटर के साथ जो आपकी ओरिएंटेशन है उसके साथ आप $1,000 का $100 कमा सकते हैं, तो 17,000 इज वर्थ ऑफ मनी। और सामने वाले के लिए कि अगर उसको $100 पे एक बंदा आपको 30 दिन के लिए मिल जाता है, तो व्हाट एल्स यू वांट। मतलब यहाँ तो आप अदरवाइज लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जो जो आप जैसे डायनामिक लोग हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई कि अच्छा, फिर इसमें सऊदी अरब से लोग आ गए, दुबई से लोग आ गए, मैंने सर पकड़ लिया, अबे भाई तुम दुबई दुबई में जिंदा कैसे रहोगे, नौकरी $17,000 में, 400 दिरहम में तुम्हारे क्या है। कहते हैं नहीं मैं गुजारा कर लूंगा। अच्छा भाई, तो अच्छा, इट्स ये वेरी कमेंट देख वेरी। रहा हूँ, कोई हमीद शेख साहब है, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया पर्सन शुड क्लिक कांटेक्ट कर यू। देना, कमेंट पे क्लिक कर दें, स्क्रीन पे आ जाएगा, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ, ओके, या
देखे ना, अब आप मुझे सिखा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं इंटरव्यू देने और लेने का मेरे पीछे सिर्फ एक मकसद होता है, हाँ, पॉपुलैरिटी नहीं होता, बल्कि जाके लोग इस धंधे में लग जाएं कि कुछ अच्छी बात आगे शेयर होना शुरू हो, टीवी आगे पे क्या होना, सिवाय गंदगी के कुछ नहीं आ रहा सही बात है। होता। जी, तो शेख ये हमीद साहब, जो बिल्कुल है, जी मैं ये, इसको वजाहत करना चाहूंगा। हाँ, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया पर्सन, वी शुड कांटेक्ट यू, बट ये 4 जॉब्स हैं, एक जॉब नहीं है। ये ऐसा ही कहना है कि मुझे एक चौकीदार रखना है जिसको गाड़ी भी चलानी आती हो, मेरी अकाउंटिंग भी कर सकता हो, मेरे लिए खाना भी पका सकता हो, तो भाई वो 25,000, 10,000, 15,000 में नहीं आएगा वो, तो पर्सनल असिस्टेंट हो गया आपका। तो सही, आपको अगर इतनी ज्यादा चीजों वाला बंदा चाहिए तो $100 में तो नहीं मिलेगा। हाँ, आपको ग्राफिक डिजाइनर मिल जाएगा $100 में, आपको वर्ड वर्ड वेब डेवलपर मिल जाएगा $100 में, आपको सोशल मीडिया पर्सन मिल जाएगा $100 में। तो 3 बंदे आप रख लें, और 3 नहीं रखना चाहते तो पहले एक रखे, एक्सपीरियंस कर लें कि कैसे होता है, और उसके बाद 2 और रख लें जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। शेख भाई, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो आप डिपार्टमेंट वाइज समझ लीजिए इसको, या स्किल वाइज समझ लीजिए, क्योंकि क्योंकि हम मैंने ओवर एक्सपेक्टेशन जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। अगर मैंने आपको ये बंदा ढूंढ के दिया कि ग्राफिक्स भी आती है, वेब डेवलपर भी है, मीडिया पर्सन भी है, और उसकी सिर्फ $100 तनख्वाह है, तो चांसेस यही हैं कि आप उसकी एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आप क्या करें कि एक्सपेक्टेशंस को लोअर कर लें, क्योंकि मैं सिर्फ $100 का बंदा ऑफर कर रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे यार इसको ग्राफिक डिजाइनिंग का मुझे सिर्फ एक दे दो, तो उसको ग्राफिक डिजाइनिंग तो सही तरह आती हो ना, कम से कम थोड़ा बहुत वेब डेवलपर आती होगी, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया सबको आता है, लेकिन आप उसको मिक्स ना करें, बल्कि आप अलग अलग बंदे रखें। ये है। और भी किसी का कोई सवाल हो तो आप लिख दें, जब तक मशहूद भाई वापस नहीं आते, उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है इंटरेस्टिंगली, और मेरा चल रहा है। तो हम आपसे बातें कर लेते हैं। आप में से जो लोग सुन रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल मेरे सामने कर दें। इसकी वेबसाइट है 100 यानी 100 intern intern.com। उसका इसी तरह से व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, सॉरी फेसबुक पे ग्रुप है $100 इंटर्न के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच रेहान भाई। थोड़ा सा इंटरनेट के कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था, तो आई होप कि आपकी बात जो है वो कटी नहीं होगी, और ये कि वी वुड हैव पीपल हैव लिसन टू इट। मैं देख रहा हूँ कि हमारी लाइव शो तो चल ही रहा है। टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता है, उसको भुगतना पड़ता है हमें। देखें, पाकिस्तान से इंटरनेट सही चल रहा था, कनाडा से डिस्कनेक्ट हो देखे गया। तो यार जुल्म हो गया। हमारे कनाडा की इज्जत खराब हो गई। अच्छा, रेहान भाई, एक दूसरी चीज, दोस्तों आप जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आप रेहान भाई से लाइव करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स में लिखें, और मैं कोशिश करूंगा कि रेहान भाई से हम फीडबैक ले सके आपके उस क्वेश्चन के ऊपर, उनसे कोई सही जवाब ले सके। अच्छा रेहान भाई, एक यूट्यूब के हवाले से आप जो है वो बहुत जबरदस्त लोगों को इंसेंटिवाइज करते हैं कि यार आप, बल्कि मोटिवेट करते हैं कि यार आप लोग YouTube के ऊपर आए और स्टार्ट मेकिंग वीडियोस एंड स्टार्ट अर्निंग मनी। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये एंटरटेनिंग भी है, लोग शोल भी लगाए रखते हैं कि यार चलो YouTube के ऊपर हमारी कितनी लाइक्स हो गई, कितने हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए, और उसके साथ साथ कैसे वो ये अर्न कर सकते हैं थ्रू YouTube। पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि देखिए, हम सबको फोकस करना चाहिए कि हम अपने 10 लाख बच्चे कैसे बनाएं। अब सारे मर्द खुश हो जाते हैं 10 लाख बच्चों के नाम पे, तो 10 लाख बच्चे आपने बेगमों से नहीं बनाने, बल्कि इल्म से बनाने। मेरे एक दोस्त है टोनी बुजैन, उनके पास 130 किताबें उन्होंने तकरीबन लिखी हैं दिमाग के ऊपर, माइंड के ऊपर।
तो उन्होंने शादी नहीं करी, बच्चे नहीं बनाए, तो उन्होंने कहा मेरे तो 10 लाख बच्चे ज़्यादा बच्चे हैं दुनिया में। तो मैंने उनसे समझा कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बताया कि देखें, जब मेरा इल्म कोई या मैंने जो कुछ सिखाया है लोग सीख के आगे चले जाते तो मेरे बच्चों की तरह हो जाते। तो मैं जितने भी बड़े लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बहुत सारे इल्म को प्रिजर्व कर दें यूट्यूब पे और आगे दे दें। उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि उनके जैसे बहुत सारे लोग बाज़ार में आ जाएंगे जिनके साथ उनको काम करने में बहुत मज़ा आएगा और वो अपने आप को स्केल कर सकेंगे। तो मशहूद भाई जो हैं अगर अपने 10 लाख बच्चे बना लें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मशहूद भाई के पास एक बहुत बड़ी आर्मी ऑफ पीपल होगी जो इन पर ट्रस्ट करते होंगे, जिनकी जिनको इनकी सारी बातें पहले से पता होंगी, जिनके साथ इनको काम करना बहुत आसान होगा। तो ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स होता है बिजनेस की ग्रोथ में, वो हम ख्याल लोग नहीं मिलते हैं। सही बात है। और उनके अगर आपको हम ख्याल लोग मिल जाएं तो आपका काम और आसान हो जाए और जो लोगों के अंदर ड्राइव होती है वो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब हमारे यहाँ सिंगर्स हैं, हमारे यहाँ एक्टर्स हैं। हर हर 100 बंदे को में से एक को डेफिनेटली अच्छी एक्टिंग या गाना आता है। अगर वो अपने गाने एक दिन में एक गाना 5 मिनट का यूट्यूब पे डाल दें, फेसबुक पे डाल दें, तो मैं 100% श्योर हूँ कि उसमें से मेजॉरिटी के महीने के $400-500 महीने की आमदनी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एंटरटेन कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है आपके सामने, नेटफ्लिक्स जो है वो ग्रो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? कि वो एंटरटेनमेंट देता है। टिकटॉक ग्रो कर रहा है, उसको एंटरटेनमेंट देता है। तो अगर आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, असल में लोग कतरीना से ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहते, रेहान अल्लाह वाला और मशहूद काजी से ज़्यादा एंटरटेनमेंट लेना नहीं चाहते, क्योंकि सही भाई बात वो एंटरटेनमेंट जो है उनको ज़्यादा भाती है। हमारा इल्म वाली एंटरटेनमेंट है वो ज़रा कम ही भाई जाती है। है। हाँ सही। तो अब मैं ना कतरीना बन सकता हूँ, मशहूद भाई को पता नहीं, वो तो आमिर खान लगेंगे इंशाल्लाह थोड़े दिन में, प्रैक्टिस करेंगे। टू तो टू लेट, टू लेट। इट्स नेवर टू लेट भाई। तो जब जब पॉइंट है वही कि आप जब अपने गाने और एक्टिंग का सामान डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी इंटरटेनिंग कंटेंट में जाएगा। और आप जैसे जैसे अगर रोज़ एक काम करते हैं तो आप अच्छे होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे, हैबिट बन जाएगी आपकी। 5 मिनट रोज़ की हैबिट है और वो आपको महीने, 1 साल के एंड में रिवॉर्ड देगी। अगर आपके गाने अच्छे हैं, अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो भी गाते गाते गवैया इंसान बन ही जाता है। बन ही जाता है। तो हाँ आप सही। अगर करेंगे, कुछ लोग नहीं बन पाते। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने 2,500 गाने गाए, अभी तक वो गवैये नहीं। लेकिन बहरहाल उनका शौक है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ हाँ, नहीं शौक का कोई मूल नहीं है। जिस तरह से मैं बैठ के गाता हूँ बाजू का, तो अरे आप भी गाएं तो आपको तो आ ही जाएंगे डेफिनेटली, $500 तो पक्के हैं भाई। कभी कभार जो है वो बड़ा अच्छा गाना हो जाता है, कभी कभार ऐसा भूंगा होता है कि मैं खुद हंसने लगता हूँ कि यार ये तो हाँ, ये, तो ये वो क्या कर दिया। कॉमेडी कैटेगरी में चला जाएगा, उसमें क्या है, दोनों। अच्छा, इसमें रियाज भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी सब्सक्राइबर की लिस्ट कैसे बढ़े यूट्यूब पे। ये लोग बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं तो खबर 5 खबर साल से से बढ़े। यूट्यूब पे बैठा हुआ हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। राइट। सब्सक्राइबर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपकी वीडियो सर्चेबल नहीं होती। अगर आपने कोई गाना गाया, मैं आपको अपनी बेटी का कहानी सुनाऊं कि वो जब 3 साल की थी, मैंने उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया, प्यार भरा तुझ सबको बनाया, कुछ इस किस्म का गाना। और वो गाना कोई प्यार भरा, कोई इंडियन गाना भी था। अब जब भी कोई प्यार भरा वीडियो सर्च करे तो चौथे नंबर पे उसकी वीडियो आ जाती थी, उसके 2.5 लाख लाइक्स हो गए, 2.5 लाख व्यूज हो गए। और वो जो गाना था वो बहुत बहुत ज्यादा लोग पसंद करने लगे, तो उसके थोड़े बहुत पैसे भी आ गए। हम्म। तो बट आपकी अगर वीडियो सर्च ही नहीं हो रही है, अगर कोई ढूंढ भी रहा है, मैं अपनी वीडियोस, हमारे जो स्टाफ है वो इतने खराब टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो मैं खुद भी ढूंढता हूँ तो वीडियो नहीं मिल रही होती, फिर मैं उनको फोन करता हूँ, भाई ये वीडियो ढूंढ के दे दो, कहाँ रखी तुमने तिजोरी में। तो उस पर कोई व्यूज ही नहीं होते। तो अगर हम्म। आप देखें, अगर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सही। डिस्क्रिप्शन और टाइटल गलत होने की वजह से आपका कंटेंट लोग ढूंढ नहीं पाते। याद रखें कि इस वक्त उर्दू में, सिंधी में, गुजराती में, मेमनी में, पंजाबी में कंटेंट नहीं है या कम है। तो आप अगर इसका कंटेंट डालेंगे, अपनी मादरी कंटेंट जबान का डालेंगे तो ज्यादा चलेगा, डिपेंड ऑन द कंटेंट। और लेकिन सर्चेबल होना चाहिए। जब आप अपने आप को सर्च करें तो आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन हम्म। याद रखिए कि मशहूद काजी को कोई नहीं सर्च करेगा, रेहान अल्लाह वाला को सर्च नहीं करेगा, बल्कि कंटेंट सर्च करेगा।
मैं अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ, मैं 1 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ, मैं अच्छी चाय कैसे बना सकता हूँ, सही। ये सर्च करेगा। हम अपना ही नाम सर्च करके खुश हो जाते हैं, ओ बड़ा अच्छा हमने काम किया। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूट्यूबिंग में, यूट्यूब इज अ सर्च इंजन। लोग उसको सर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं अच्छी बिरयानी कैसे बनाऊं और आपकी वीडियो आ ही नहीं रही है, तो उसका मतलब है कि आपकी डिस्क्रिप्शन या टाइटल में खराबी है, या बहुत ज़्यादा वीडियो हैं तो आप ऊपर नहीं आ पा रहे। तो आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर डिमांड तो है लेकिन वीडियोस नहीं है, तो आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो आप अंधों में कांटे राजे बन जाएंगे, वेरी सिंपली। लेकिन अगर ऐसी जगह है जहाँ सबकी आंखें हैं, बहुत स्मार्ट, जैसे आपने बिरयानी की वीडियो बनानी तो लाखों रेसिपीज हैं, या उसमें ऊपर आना बहुत मुश्किल काम है। तो आप ऐसी वीडियोस बनाएं, और पहले तो वीडियोस बनाएं। डजंट डोंट वरी अबाउट क्वालिटी, वरी अबाउट क्वांटिटी फर्स्ट। हम्म। क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस होती है, हेजिटेशन होती है, फियर होता है, वो सब निकालना है। उसके बाद आप अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी आज पैदा हुआ हो, 18 साल का हो, फिल्म में जाए और पहले दिन ही हिट हो जाए, उसने कभी एक्टिंग नहीं की थी, ऐसा हो नहीं सकता। इट हम्म। टेक्स टाइम टू रिफाइन आवर। हम अच्छे हो जाएं, उसके बाद आपकी वीडियो इंशाल्लाह बहुत चलेगी। बट परसिस्टेंटली डालते रहें, डिस्क्रिप्शन और टाइटल का ख्याल करें, तो व्यूज और सब्सक्राइबर खुद ही आ जाएंगे चल के। तो ये इसमें कोई सर्च इंजन का भी कोई कमाल होता है, जिस तरह से हम वो एसईओ वगैरह करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, कोई इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं यूट्यूब के ऊपर? या बाज़-औक़ात लोग जिस तरह से यूट्यूब कहते हैं। मेरी हम्म, यूट्यूब मेरी स्पेशलिटी है नहीं, यानी ये जो काम आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आई एम नॉट रियली गुड एट इट। अच्छा। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, एक ट्यूब बड़ी सॉफ्टवेयर है, वो आप डाल लें, अपने पास फ्री का है। उससे आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, कि वो डिस्क्रिप्शन, टाइटल, एसईओ करके आपको हाथ के हाथ दे देता है कौन सा वो। सॉफ्टवेयर? ट्यूब बडी। ट्यूब बडी। अच्छा, चले। तो फॉर आवर व्यूअर्स, ट्यूब बडी इज अ और सॉफ्टवेयर दूसरा ये दैट कि कैन। आप यूट्यूब पे जाके ही लिखें कि मैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाऊं, तो आपको हर वीडियो में 2-3 टिप्स मिल जाएंगे। जो अच्छा। चीज सीखनी चाहते हैं वो यूट्यूब पे जाके पूछें, बजाय रेहान से पूछने के, मशहूर से पूछने से। पहले आप यूट्यूब से पूछें, फिर गूगल से पूछें। क्योंकि मैं विजुअल लर्नर हूँ और हियरिंग लर्नर हूँ, मैं सुन के या देख के सीखता हूँ। टेक्स्ट मुझसे नहीं पढ़ी जाती, बहुत हम्म। तकलीफ होती है। तो अगर ज्यादातर लोग क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है हमारे मुल्कों में, तो वो सुन के तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो यूट्यूब के जरिए सीखे, जो भी काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, कॉटन का काम करते हैं, वीट का काम करते हैं, हर चीज़ की वीडियो मौजूद है, वो देखें और उससे अपने आप को बेहतर बनाएं। तो हम्म। जो भी दुनिया में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको पहले यूट्यूब पे सर्च करें, 5-6 वीडियो देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन बंदा सही बोल रहा है, कौन बंदा गलत बोल रहा है। इट मेक्स सेंस, अंदर कंपास लगा होता है, तो हम्म। आपको पता चल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। उसको करें और आगे निकलना शुरू हो जाए। बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा, ये दो चीजें हमने डिस्कस की। जो जनरली लोग जो है वो बड़ा इसके बारे में पूछते भी हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि इस पर्टिकुलर सिनारियो में जो जो सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है इस वक्त, इसमें टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, लेटेस्ट से एक बंदा है जो बैचलर्स है कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में है, या आईटी की फील्ड में, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसने ग्रेजुएशन की हुई है या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, जॉब ढूंढ रहा है, जॉब नहीं मिल रही है ऑब्वियसली फॉर वेरियस रीजंस, या मार्केट में कमी है, या इस वक्त की जो यूनिक सिचुएशन है। अब वो चाहता है कि वो कुछ इंटरप्रेन्योर काम करे। क्या आप उसको एडवाइस करेंगे कि एक टेक्नोलॉजी का बंदा है, ठीक है ना, उसको हो सकता है कि पाइथन आती हो, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थोड़ी बहुत उसका काम किया हुआ हो उसने, या हो सकता है कि एक सिंपल जावा डेवलपर हो जो उसकी एक्सपर्टीज है, लेकिन अब उसको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन ही वांट्स टू बी हिज ओन बॉस। अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? अम, देखें, बच्चा पैदा करने के लिए एक लड़की और एक लड़का दोनों चाहिए होते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसको एंटरप्रेन्योरशिप आती हो या उसने की हो। ये साइकिल चलाने की तरह है, ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आती। सही। आपको पाइथन आपने सीख ली और प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप अच्छे पाइथन के प्रोग्रामर तो नहीं बन सकते। तो आपको मैं वही मशवरा दूंगा जो मैं सबको देता हूँ, पहले जाएं मेरे 500 दोस्त चोरी करें।
जाके आपके नॉर्मली क्या होता है, हम सब के दोस्त एक जैसे ही होते हैं, यानी कि अगर मैंने कंप्यूटर साइंस का बच्चा हूँ, पढ़ा है, तो मेरे सारे दोस्त कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं। मेरा एक आध कोई गलती से एंटरप्रेन्योर निकल आता है उसमें से। मेरे दोस्तों की कैटेगरी में बहुत डाइवर्स लोग हैं, आप आंख बंद करके 500 दोस्त ऐड कर लें। अब आपकी जिंदगी में एक बुके ऑफ इंसान आएगा, खूबसूरत लोग आएंगे जिसको आप उनको देखेंगे वो कर क्या रहे हैं, और आपके अंदर से जो आपको, अगर आपने कभी थाई खाना नहीं खाया, आपने कभी चाइनीज खाना, चाइना वाला नहीं खाया, पेरुवन खाना नहीं खाया, तो आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली अच्छा खाना क्या होता है। हम तो कहते हैं सर जी बिरयानी खिला दो, इसलिए कि हमारा एक्सपीरियंस ही बिरयानी का है। दैट इज तो ट्रू। हमें अपने एक्सपीरियंस बढ़ाना है सबसे पहले, ये बचपन से बच्चों को करना चाहिए, या कि उनके एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा वास्ट हों कि उनको कोई चीज अजीब ना लगे। अभी जो भी इंसान कोई काम नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता कि उसके अंदर उसकी रेजिस्टेंस होती है, फियर होता है, हेजिटेशन होती है, उसको कम करना के लिए फेस करना जरूरी है। ऑब्स्टिकल इज द वे एक बहुत अच्छी किताब है, कि जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं जिंदगी में वही हमारा रास्ता है। जो आपको चीज मुश्किल लग रही है वही हमारा रास्ता है, जो हमारे सामने मसाइल हैं वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि आप अपने दोस्त बदल लें और ऐड कर लें, उससे आपका दिमाग में बहुत सारे नए रास्ते नजर आने लगे। एक दूसरा, मेरी एक किताब है, वो आप फ्री डाउनलोड कर लें, कि बगैर पैसों के कारोबार कैसे किया जाता है। उसकी यूडेमी पे पूरा कोर्स है, यूट्यूब पे पूरा कोर्स है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। जाएं, देखें, अच्छा लगे तो इस्तेमाल करें, नहीं अच्छा लगे तो इस्तेमाल ना करें। लेकिन याद रखें कि जब आप किसी से पूछते हैं और वो आपको गाइड करता है तो अपने एक्सपीरियंसेस से गाइड करता है। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत तजुर्बा है तो आप चुप करके फिर कर लें, ज़्यादा बहस ना करें। और फिर जब पूरा हो जाए ना काम, उसके बाद फिर आप कहें नहीं मज़ा नहीं आया, किसी और के पास चलते हैं। इधर उधर भागते रहेंगे तो परेशान रहेंगे। तो ये आपकी जो बुक है ये आपकी वेबसाइट के ऊपर डाउनलोडेबल है? rehan.com/books की वेबसाइट है, उसके ऊपर कुछ 6-7 मेरी किताबें हैं, वो सारी पढ़ी हुई हैं, सब मुफ्त हैं, आप डाउनलोड कर लें, सारी कर लें। एक है फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, एक है एंटरप्रेन्योरशिप क्यों और कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, एक है बगैर पैसों के कैसे कारोबार करते हैं, एक है इंटरनेट होता क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। जबरदस्त। बेसिक बेसिक किताबें हैं। फिर एक है कि दोस्ती कैसे करनी है, दोस्त नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, क्योंकि 80% जो दुनिया में आपको चीज़ काम आएगी वो आपकी नेटवर्क काम आएगा। मैं अगर लोगों को जानता हूँ, मुझे काम नहीं आता, तो मैं फिर भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से, मुझे शीरीं ज़बान है, अच्छी तरह बात करना आती है, जो मुझे नहीं आती थी। और जब आप वो बात अच्छी तरह से करना शुरू कर देते हैं तो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी हो जाती है, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आप उनको अच्छा फील कराते हैं, और उस फीलिंग की वजह से वो आपके साथ रहते हैं। सिर्फ पैसों के लिए कोई काम नहीं करता दुनिया में। सही। अच्छा रेहान भाई, एक चीज और, आप को मैंने देखा है कि आप इस चीज को भी प्रमोट करते हैं कि आप जो है वो हमारे साथ एसोसिएट हों, और आप जो है वो लोगों को इंटरव्यू करना शुरू कर दें ऑन फेसबुक लाइव, और कुछ इस किस्म का भी कोई आपका एक प्रोग्राम है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो क्या है? एसोसिएट तो मैंने अभी 50 बंदे रखने हैं नौकरी पे। पिछले 4 साल से मैंने कुछ बंदे रखे हुए, आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि ये अजीब सी बात है ना, इंटरव्यू करना किसी को समझ नहीं आता ये कैसी जॉब है भाई। हम्म। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ जुमूद है, कौम के अंदर जुमूद है, फिक्स्ड रहना चाहते हैं लोग, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। कोरोना हम्म। आया तो जुमूद खत्म हो गया, चीजें बदलना शुरू हो गई। एक महीने में टीवी के ऊपर स्कूल बन गया, जो 30 साल में हम लोग नहीं कर दैट इज सके, ट्रू। या। इतनी बड़ी बात है। अभी इसी तरह से अल्लाह करे, मेरी दुआ है परवरदिगार से, कोरोना को अभी 6 महीने तक कहीं जाने नहीं दीजिएगा, लॉकडाउन पूरा रखिएगा, जाके सारे लोग जो हैं वो जमूद से बाहर निकले। सारी खैर। मिनिस्ट्रीज हैं वो ऑनलाइन आ जाएंगी। जितने सॉफ्टवेयर 20 साल में नहीं बन सके थे सब ऑनलाइन आ वो जाएंगे। ऑनलाइन हो गया। ऑप्शन ही नहीं होगा उनके पास। अगर उनको रेवेन्यू चाहिए अपनी मिनिस्ट्री के लिए तो उनको कुछ ना कुछ करना, हरकत करनी पड़ेगी, हरकत करेंगे तो बरकत होगी। सही। अभी तो लाइन लगा के लोग बैठे हुए थे। हम अगर लैंड रजिस्ट्रेशन की बात कर लें, लोग लाइन लाइन लगा के बैठे रहते थे, ऑनलाइन नहीं जाते थे। सिस्टम मौजूद था, लॉ मौजूद थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था, सॉफ्टवेयर नहीं था काम करता। अच्छा लोग अब करेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर नहीं थे वो अब काम करेंगे। अभी मैंने 10 मिनट पहले आपकी कॉल से एक वीडियो देख रहा था, जो कि आवाज से बात करने वाला ऐप आ गया, जो मैं हाथ पैर जोड़ रहा था कॉम के 10 साल से, कि प्लीज वॉइस पे चले जाएं, क्योंकि वॉइस बेस्ड, हम लोग जाहिल लोग हैं, हमको टेक्स्ट पढ़ना नहीं आती, आवाज से बातें करने वाली ऐप होनी चाहिए। सही।
तो वो लॉन्च कर दी हुकूमत ने, पता नहीं क्या नाम रखा है प्यारा सा उसका, 1 लाख दैट्स डाउनलोड। वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, इंटरेस्टिंग। हाँ, उससे आप सारी बातें पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट की चीजें ढूंढ सकते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटेशन ऐप बना दी। अरे यार ये 10 साल पहले करने का काम था, चलो भाई अब कर ली। तो सही। जुमूद का हम शिकार हैं। तो जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो उसको अपने अंदर कुछ हिलना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है, और उस इंटरव्यू की वजह से उसके अंदर का जो जुमूद है वो टूटना शुरू हो जाता है। नई किताब पढ़ते हैं जुमूद टूटता है, नए मुल्क जाते हैं जुमूद टूटता है, नया खाना खाते हैं जुमूद टूटता है, हैबिट्स तोड़नी होती है। तो मैं इस ये भी मेरा एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, जिस तरह से 5 मिनट म्यूचुअल फंड था, कि अगर हम इंटरव्यूज करवाना शुरू कर दें तो क्या लोगों में तब्दीली आती है, क्या हम्म। लोग पब्लिकली जब चले जाते हैं उनके अंदर एक्शन की कमी है। हमारे मुल्क में हम लोग गूगल से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, एक्शन कहाँ से सीखें? एक्शन सिखाने के लिए एक्शन से तो गूगल से डाउनलोड नहीं होता, एक्शन अंदर से बदलने से होता है। तो एक्शन को करने के लिए उनकी सराउंडिंग बदलनी होती है, उनका माहौल बदलना होता है, उनके दोस्त बदलने होते हैं, उनके अंदर के जो खौफ हैं वो ख़त्म करवाने होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे अभी ज़ुहैर आपका शुरू में वीडियो देख रहा था ज़ुहैर, तो हाँ। ज़ुहैर की फ़ोटो लगाने के अंदर मैंने उसको 5 साल तक कहा, अल्लाह के वास्ते फ़ेसबुक पे फ़ोटो लगा, तो अब वो ज़बरदस्त फ़ोटो लगा रहा था। सही। लेकिन उसका जो अंदर की फ़ियर था उसने कॉन्कर कर लिया। अपने या नाम से फ़ेसबुक आईडी नहीं बनाता था, कॉन्कर कर लिया। अब वो वाइस प्रेज़िडेंट बन गया पाशा के अंदर। भाषा का, हाँ, तो सही। तो जब जब हम क्योंकि खुद अपने आप को अच्छा नहीं समझते, अपने आप के ऊपर काम नहीं करते, तो हम आगे बढ़ने से अपने आप को खुद रोक रहे होते हैं। तो ये जमूद तोड़ने का एक टेक्नीक है कि मैं इन लोगों को हायर कर रहा हूँ, और मेरा प्लान ये है कि जब ये थोड़े से और ट्रेंड हो जाएंगे, 400-500 इंटरव्यू ले लेंगे, तो इनको मैं प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट बना दूंगा। एक का काम होगा सिर्फ एजुकेशनिस्ट के इंटरव्यूज करो, एक का काम होगा सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट के इंटरव्यू करो, एक का काम होगा सिर्फ चाय वालों के इंटरव्यू करो। तो वो जिस तरह से पीएचडी बन जाता है इंसान, तो एक आदमी अगर एक सब्जेक्ट के ऊपर 500 इंटरव्यू कर लेगा तो वो आदमी पीएचडी बन चुका होगा। पीएचडी बन चुका होगा, सही कह रहे हैं। उसके उसके अच्छा, बाद जो मैंने जिनको आप हायर करते हैं इनको पे भी करते हैं? जी तनख्वाह भी देता हूँ, पे भी अच्छा, करता हूँ। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो लोग स्कूल बनाते हैं, लोग यूनिवर्सिटी बनाते हैं, लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, मैं ऐसे अजीब अजीब से काम करता बेहतरीन। कमाल का काम करते हैं, कमाल का काम करते हैं। आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि टाइम गुजरने का पता ही नहीं चल रहा। लेकिन मुझे कुछ इनबॉक्स में मैसेजेस भी आ रहे हैं और कुछ कमेंट्स में भी आ रहे हैं कि भाई आप रेहान साहब के साथ जो है वो मजीद इस किस्म के सेशन रखिएगा, और ताकि वी कैन लर्न फ्रॉम हिज वास्ट एक्सपीरियंस। तो इंशाल्लाह रेहान भाई आपको एक मरतबा फिर बाद में भी तकलीफ एक आध मरतबा देंगे, एंड आई एम श्योर हूँ। कि यू विल बी काइंड इनफ टू बी विथ अस। अभी चलते चलते हमारे नौजवानों के लिए क्या आप मैसेज देंगे रेहान भाई? जैसे मैंने सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि इस कोरोना का ये जो टाइम है, इससे ताकतवर टाइम इन पाकिस्तान के लिए ना कभी आया है, ना शायद कभी आएगा। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंटरनेट अवेलेबल है, सस्ता है, कंप्यूटर सस्ते हैं, मोबाइल फ़ोन सस्ते हैं, इंटरनेट सस्ता है। आप खुदा के वास्ते पाकिस्तान में जॉब ना करें। नेक्स्ट जॉब आप monster.com पे तलाश करें, linkedin.com पे तलाश करें। आपको क्या किस हकीम ने बोला है कि आपको पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में जॉब करनी होगी? मुझे तो 24 साल हो गए ऑनलाइन काम करते हुए, और मैं तो समझता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी कंपनी बना सकता हूँ, मैं उसको बड़ा कर सकता हूँ पाकिस्तान में बैठ के, तो आप सब कर सकते हैं। तो अपने आप को लिमिटेशन से बाहर निकाल दें, और आप उन लिमिटेशंस से अपने आप को बाहर निकालने के लिए ऐसे काम करें जो आपने कभी नहीं किया, अपनी आदतें बना दें। अरस्तू ने 2500 साल पहले कहा था कि ह्यूमन इज नोबडी बट हिज हैबिट्स। इंसान अपनी आदतों से पहचान की वजह से जो कुछ है वो बनता है। तो रोजाना एक ऐसी हरकत करें अपने साथ जो कभी नहीं की हो। अगर हाथ राइट हैंड से अगर आप दांत मांजते हैं तो उल्टे हाथ से मांजना शुरू कर दीजिए, हफ्ते में 1 दिन। छोटी छोटी आदतें अपनी बदल दीजिए, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। एक और वेबसाइट है tinyhabits.org, उसके अंदर बीजे फॉग है जिसने ये हमें आदत दिलवाई है फेसबुक की। उसने सारा समझाया है कि किस तरह से हैबिट्स बनाई जाती हैं, किस तरह से हैबिट डाली जाती हैं। अगर आप अपने चारों तरफ छोटी छोटी हैबिट्स प्लांट कर देंगे तो 3-4 साल बाद दरख्त बन चुके होंगे, उसमें फ्रूट आना शुरू हो जाएंगे। तो 1-1 मिनट की हैबिट, 30 सेकंड की हैबिट, 10 सेकंड की हैबिट डालिए अपने चारों तरफ, और आप देखिए कि ये बड़े तनावर दरख्त बन जाएंगे। पाकिस्तान में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली मशहूद भाई आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं,
बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त गवर्नमेंट को टेक पे ले जाने की। आप गवर्नमेंट के साथ अलायाजॉन करें, उनके साथ पार्टनरशिप करें कि मैं आपको फ्री में ऐप बना के देने को तैयार हूँ, या मेरे सॉफ्टवेयर हाउसेज फ्री में बनाने को तैयार है। हम रेवेन्यू पार्टनर होंगे इश्तिहार के, हम उस पर इश्तिहार लगाएंगे, उस पर जो रेवेन्यू आएगा वो हमारा, ऐप आपकी, इतने पैसे दे दीजिएगा, जब पैसे आ जाएं तो फिर हम आपकी ऐप, आपको सोर्स कोड आपको दे देंगे, या जो भी करना चाहें। हर डिपार्टमेंट में, हर चीज़ में ऐप की ज़रूरत है। दूसरा काम, जिस तरह से आप खाना बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से लोगों को स्मार्टफोन पहुंचाने की कोशिश करें कि उनको स्मार्टफोन पे गूगल असिस्टेंट चलाना आता हो, और उनको पता हो कि वो यूट्यूब पे बैठ के शाहिद जोया की वीडियोस देख के अपने घर में छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। 5,000 रुपए से फैक्ट्री लग जाती है। फैक्ट्री का मतलब जो है 10 करोड़ रुपए की नहीं होती। आप टमाटर से पाउडर बनाने की, टमाटर सूप बनाने की फैक्ट्री लगा लीजिए, आप पनीर बनाने की फैक्ट्री लगा लीजिए, आप इसी तरह से बहुत सारी छोटी चप्पल बनाने की फैक्ट्री लगा लीजिए, जो आप अपने घर से लगा सकते हैं। हमको माइक्रो फैक्ट्रीज अपने मुल्क में लगानी है, हर घर में फैक्ट्री होनी चाहिए, और इसको प्रोपोगेट करना चाहिए और फैलाना चाहिए। और मशहूद भाई, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि आप, मेरा एक ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे कराची में, बहुत सारे डेली वेजेस वर्कर हैं और वो झोंपड़ों में रहते हैं, मच्छर कॉलोनी, लियारी के अंदर छोटे छोटे सी जगहों पे रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको हम 2 से 4 एकड़ ज़मीन किस्तों पे बेच दें, फ्री में ना दें, और उनको जिस तरह से हम आईटी की ट्रेनिंग देते हैं, प्लम्बर की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से फार्मर्स की ट्रेनिंग दें कि भैंसें कैसे पालनी है, बकरियां कैसे पालनी है, फार्मिंग कैसे करनी है, और ये ज़मीन अब तुम्हारी है, तुम यहाँ से जाओ, सोशल डिस्टेंस भी हो जाएगा और ज़मीनें भी आबाद हो जाएंगी। 60% लैंड पाकिस्तान का खाली पड़ा है। अगर हम बलूचिस्तान को ले लें तो 50% तो वहीं है। अभी मैंने कल टेक्नोलॉजी की शेयर की है वीडियो, आप समंदर के सामने सिर्फ पर्दा लगा दें, उससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई बिजली नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इल्म मौजूद है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, उसको हार्नेस करना है, उसको चैनलाइज करना है, उसको इस्तेमाल करना है और अपनी तकदीर बदलनी है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी मोटिवेशनल। रेहान भाई, आई एम ब्लेस्ड कि आई कॉल यू अ फ्रेंड, और आपके साथ इतना पुराना हमारा रास्ता है। अल्लाह आपको अपने मिशन में कामयाब करे, और हम सब कोशिश करेंगे कि आपके मिशन को लेके आगे बढ़े और उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सके कि जिनको इस वक्त हमारी मदद की जरूरत है। और जैसे आपने कहा कि हम, आपका और हमारा फोकस ये नहीं है कि हम लोगों को जो है वो मछली खिलाना सिखाएं, लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि लोगों को मछली पकड़ना सिखाएं। यही एम्पावरमेंट है, यही जज्बा लेके जब हम कौम चलेगी, तभी हम एक ताकतवर कौम बनेंगे, एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। रेहान भाई, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके दिली खुशी हुई, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी रेहान भाई। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।